आदिवासी समाज एक पिछड़ा समाज है। ये समाज को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। समाज की कई मांगों को लेकर अब आदिवासी समाज के लोगों ने अपना मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहा है। आदिवासी समाज के कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक शासन, प्रशासन, सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिए हैं बल्कि कभी पूर्ण नहीं किए हैं। कई निवेदन देने के बाद भी यह निवेदन दस्तावेजों में ही कहीं खोते हुए नजर आ रहा है। कई सालों आदिवासी समाज यह अपनी मांगों को लेकर वंचित रहा है। आदिवासी समाज के घरकुल पट्टे, समाज भवन, बच्चों की शिष्यवृत्ति जैसे अधिकारों को कहीं लिप्त किया जा रहा है। आदिवासी विभाग के माध्यम से आदिवासी छात्रों को विदेश जाने हेतु विदेशी शिक्षा छात्रवृत्ति में शैक्षणिक वर्ष 2016 से 2017 इस योजनांतर्गत आय सीमा 6 लाख कर दी गई है। हालांकि इस योजना को आदिवासी छात्रों से पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली है, क्योंकि विदेश जाने का वित्तीय खर्च उन छात्रों की पहुंच से बाहर है जो इस आय के अंतर्गत आते हैं, और वे छात्र थोड़ा उनकी आय अधिक नहीं होती है, लेकिन सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला आय भत्ता थोड़ा अधिक होता है, ताकि वह छात्र भी इस योजना से वंचित रह जाएं। हालांकि यह योजना पिछले कई वर्षों से चल रही है, लेकिन इस योजना से बहुत से आदिवासी छात्रों को लाभ नहीं मिल सका है। सरकार ने और किसी भी विधायक द्वारा इस योजनाओं को पुनः आगे न बढ़ाते एक पूर्ण विराम लगाया गया, ऐसा कहना आदिवासी समाज भाजपा आघाड़ी के पूर्व अध्यक्ष विजय कुलमेथे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है। और सरकार की मंशा को घेरते हुए कुलमेथे ने सरकार पर आरोप लगाया है। नमस्कार, हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के माजी अध्यक्ष श्री विजय जी कुलमेथे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, कल 148वीं पुण्यतिथि थी बिरसा मुंडा जी की, और आदिवासी समाज के अभी तक कोई प्रश्न हल नहीं हुए हैं। आपने कल एक अपने विधायक को भी इस बारे में कहा था। क्या समस्या है और क्या आदिवासी के प्रश्न है जो रह गए हैं? सर, मैं भारतीय जनता पार्टी आदिवासी आघाड़ी का माजी अध्यक्ष हूं, और अभी फिलहाल में मैं उपाध्यक्ष हूं पश्चिम नागपुर का। तो मैंने काफी बार नहीं किया आदिवासी के जो आदिवासी का स्कॉलरशिप का प्रश्न है। 10 फरवरी को हमारा पार्टी का एक मीटिंग हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो भी कार्यकर्ताओं की समस्या है समाज के प्रति वो हमारे पास लाकर दो। तो मैंने वो समस्या रखा, खड़े होकर सारे सबके सामने बताया कि मेरे आदिवासी समाज का जो विदेश जाने वाला स्कॉलरशिप है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अब वो गलतियां मैंने उनको वहां नहीं बता पाया, लेकिन मैंने ये निवेदन लिखा हूँ। इसमें बताया है कि उस गलतियां ऐसी है कि समाज कल्याण में पहले 100 के जो है क्यूएस जो कोड रहता है वर्ल्ड रैंकिंग का विद्यापीठ का, उसमें उनको ये नहीं है, उत्पादन को सीमा नहीं है। और दूसरा है कि जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे ये नहीं आया तो उसके पीछे वाला, वो नहीं आया तो उसके पीछे वाला, बहुत सरल तरीके से वो समाज कल्याण का है। उस बारे में मैं निवेदन देने के लिए निवेदन तैयार किया। फिर मैंने संदीप जी जोशी जी को मैंने निवेदन देने का प्रयास किया, तो उन्होंने धीरे धीरे करते करते मुझे उन्होंने 3.5-4 महीने से झुलाया। फिर मैंने डटके जी को फोन किया, तो डटके जी ने भी मुझे 10-12 बार फोन पे टाल दिए। तो मैं समझ गया कि अपना कुछ यहाँ पर होने वाला है नहीं। और फिर उस विषय को लेकर मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया कि इतना अच्छा विषय है, और ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे टाला और बाकी के बीजेपी वालों ने मुझे टाले, ऐसा नहीं है, ये विषय नहीं है। वहां पर कुछ लोग हैं जैसे कि किशन भाऊ गावंडे, ये माजी अध्यक्ष रह चुके पश्चिम के, तो इन्होंने मुझे काफी मेहनत की। अभी जो विनोद भाऊ है कनेरे, इन्होंने भी काफी मेहनत की, लेकिन एक लेवल तक की इनकी मेहनत काम आई। उसके बाद में एक अलग पड़ाव आ जाता है जो कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता का यूज किया जाता है, और कार्यकर्ता के यूज के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं हुआ है। 14 में मैंने लोगों के पैर पड़ा हूं, पैर पड़ के गडकरी साहब को वोट मिले हैं हमारे बस्ती से। नए फुटाड़े से कभी भी वोटिंग होता नहीं था बीजेपी को, लेकिन उन्होंने मेरे पे जवाबदारी दी है। इस वजह से मैंने वो जवाबदारी लोगों को एक एक घर में जाकर मैंने पैर पड़ा हूँ, और वो पढ़ाई पैर पड़ने के वजह से गडकरी साहब को इतना सारा वोट मिला है। और अभी बोलते कि लहर है, वैसे मुझे गडकरी साहब के बारे में कोई बोलना नहीं, बहुत अच्छे इंसान है वो, लेकिन विषय यह है कि हमारे कार्यकर्ताओं की कुछ भी सुनवाई नहीं होती। और आज हम इतना हताश, मैं अकेला नहीं हूं, ये सबका रोना है, लेकिन कैमरे के सामने कुछ ही लोग आके बताते, सब मेरे जैसे थोड़ी रहते, मुंहपट बोलने वाले कुछ लोग रहते हैं। तो वो ऐसा विषय है। कंदरी बड़ा दुख की बात है कि हमारे समाज को कुछ भी भाव नहीं है पार्टी में। पट्टे वाटप का है, पट्टे वाटप में कौन रहता है सर? झोपड़पट्टी में कौन रहता है? सिर्फ
आदिवासी लोग रहते हैं, SC ओबीसी रहते हैं। जब पट्टे देवेंद्र जी यहाँ पर निरंतर आकर बोलते थे आने के पहले कि मैं मालकी हक्क पट्टे दे, मालकी हक्क पट्टे दे, लेकिन जब पट्टे देने का टाइम आया तो उन्होंने भाड़े पट्टे दिए। वो भाड़े पट्टे का कोई भी काम नहीं है, बिना पट्टे का रहना और भाड़े पट्टे रखना, ये दोनों बातें एक जैसी है। पिछले विधानसभा में जब देवेंद्र जी यहाँ पे प्रचार करने आने वाले थे तो मैंने पदाधिकारी को बताया कि सर इनको आने मत दो, बहुत इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और वैसा ही हुआ, आए नहीं आए, फिर बाद में वो विषय यहाँ से बहुत कम मत मिले उनको। उस विषय को लेकर भी बड़ा ये है। और मेरे जैसे बहुत असंख्य मेरे जैसे ग्राउंड लेवल पर काम करने वालों के ऊपर ये पक्ष है और हमारे समाज की आगाड़ी बनी है। सिर्फ और सिर्फ हमको चिवत्या बनाया जाता है। बहुत छोटा विषय है ये, बहुत बड़ा विषय नहीं है। ये विषय इतना छोटा है, एक चाहे ना तो उप मुख्यमंत्री साहब एक दिन में कर सकते हैं इसको, लेकिन उनके पास एक पत्र पहुंचाने के लिए मेरे को 4.5 महीने छोड़ना पड़ा। और ये पत्र एक बार मैंने उनको दिया भी, तो बहुत ज्यादा इस पे कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरीके से उनका हमारे समाज के प्रति रवैया है, उस रवैया पे से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। और हर साल देखो सर, ये 10 लोग हैं हमारे समाज के, 10 लोग आदिवासी लोग विद्यार्थी विदेश नहीं जा पाते, मात्र 10 लोग, क्योंकि उसको इस तरीके से कठिन बनाया। मैंने क्या मांगा था, सिर्फ सरल होना चाहिए। हर साल यदि 10 लोग चले गए, उनका देखकर बाकी के बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है, कहीं ना कहीं समाज का विकास होता है। लेकिन ये विकास के नाम पर आते हैं, बिरसा मुंडा पर बढ़िया वो हार मलापन करेंगे, वाहवाही की लूटेंगे, लेकिन बात यदि हमारे समाज के विकास की आई तो इसमें 0% काम है उनका। नीचे की बात ले लो, नीचे समाज भवन का काम है, आदिवासी समाज भवन बना देने वाले बहुत बहुसंख्यक आदिवासी नवीन फुटाड़ा जो फुटाड़ा में है। यहाँ के विधायक जी जो है विकास जी ठाकरे, वो उनके लिए फंड लाया है। सरकार है मनपा में बीजेपी की, लेकिन बीजेपी के लोग उसको रोक रहे हैं। कितने वर्षों से ये समस्या प्रलंबित है? ये काफी सालों से, काफी बोले तो ये मान लो 2-4 सालों से है। अभी जो इनकम बढ़ा है लोगों का, वेतन वगैरह लगे तो इनकम बढ़ गए, तो उसके वजह से ये 2-4 साल पकड़ लो। लेकिन इसका मतलब नहीं, मेरे ध्यान में जब आया, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मेरा अधिकार है, मैं पक्ष के लिए लड़ता झगड़ता हूँ, वोट मांगता हूँ लोगों से, मेरे समाज को अपील करता हूँ, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैंने समाज को, सरकार से कुछ न कुछ जो है त्रुटियां या हमारे समाज के प्रॉब्लम है, उसको मैंने समस्या हल करना चाहिए। एक समय में अपने माजी महापौर मायादेवी युनादी थी, वो भी आदिवासी समाज से जुड़ी हुई है, वो भी आदिवासी समाज की एक वरिष्ठ समाज सेविका है। तो इसमें आप ये बताइए कि आप क्या कहेंगे इस बारे में कि उन्होंने कोई आगे में कुछ किया है कि नहीं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक बार क्या हुआ था, मायादेवी सदस्य थी, आयोग सदस्य। मैं बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत दुख वाला सवाल है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। एक बार मायादेवी सदस्य थी, उस वक्त की बात बताता हूँ। काटोल रोड पर आदिवासियों के जो झोपड़े थे, झुग्गी झोपड़ियां, हमारा समाज तो रोड के किनारे रहने वाला है। काटोल में झुग्गी झोपड़ियां एक ऑफिसर ने अतिक्रमण करके लिए उनको उद्ध्वस्त कर दिया। उनको ताई ने नोटिस दिया था, वो अधिकारी को नोटिस दिया है, तो वो अधिकारी पहुंच गए गडकरी साहब के यहाँ। गडकरी साहब के यहाँ पहुंचने के बाद में वहां से उनके पीए जो है सुधीर जी, उनका ताई को फोन आया और ताई को बोलले है रफली की त्यांचा शोकांश कॅन्सल करा, खारिज करा। तर ताईने बोला अरे ते आमच्या समाज नाही, ते चुलीत गेलं तुमचा समाज वगैरे म्हणे, पहिले ते शोकांश खाली करा म्हणे, त्यांचा वापस घ्या म्हणे। फिर ताई ने ये किया था, हमको बताया, मुझे भी बताया, मैं भी गया, पर उस समय ताई ने पार्टी छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। फिर सारे लोग आए, ताई को समझाए। यानी कहने का मतलब इतना ही है कि बहुत आजादी से काम नहीं कर सकते पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी में आप चुन के जाओ, कोई भी पद पे रहो, बहुत ही आसानी से आप काम नहीं कर सकते, उसके लिए एक दायरा है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपका क्या मुद्दा है और आपकी क्या आशा है सरकार से, और क्या आपकी मांग है? बस आदिवासी समाज का जो परदेशी जाने का जो स्कॉलरशिप है, वो ये सेशन शुरू हो गया है। मैंने पत्र में लिखा हूं, ये सेशन शुरू हो गया है, तो इस सेशन में मेरे आदिवासी के विद्यार्थी 10 लोग विदेश में जाना चाहिए स्कॉलरशिप से। सरकार को थोड़ा सा भी आदिवासी के प्रति ऐसा सहानुभूति होगी या उनको लगता होगा कि हमने इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो ये देखकर 8 दिन में देवेंद्र जी ने ये फैसला लेकर एक नया जीआर निकालकर वो इजी कर वो करना चाहिए। यहाँ पर जो
जूना फुटाड़ा नवे फुटाड़े के बीच में जो समाज भवन बनना है उसमें वो समाज भवन बन देना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें मालकी हक पट्टे देना चाहिए, क्योंकि हमारे बस्ती में आधे लोगों के पास में कांग्रेस के हाथ के मालकी पट्टे हैं और देवेंद्र जी के हाथ के भाड़े पट्टे हैं, जो भाड़े पट्टे हमारे कोई भी काम के नहीं है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आपके सामने हम समाज के साथ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, समाज को घर घर में जाके बताएंगे कि बीजेपी हमारे प्रति अनुकूल नहीं है।